मैं राकेश दलाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर किसान मजदूर दल। हमारा संगठन देश के अनेक स्थानों पर जाकर जो हमारे प्राचीन मंदिर हैं उनका जीर्णोद्धार और लोगों में धर्म के प्रति जागरूकता फैलाना और लोगों को जागरूक करना ही हमारा कार्य है हमारे संगठन का। और उस कड़ी के तहत हम अभी खजुराहो मंदिरों के ऊपर हमने अपना काम शुरू किया हुआ है। वहाँ प्रत्येक पूर्णिमा को हवन यज्ञ हमारे पंडित जी करते हैं और बच्चों को जो है पूजन करते हैं और भंडारा का प्रोग्राम हमारा चलता है प्रत्येक पूर्णिमा को। प्रयागराज पर जो अपना कुंभ का जो मेला, ये बहुत सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है हिंदुस्तान की धरती पर, और उसके बारे में कोई भी चर्चा करने के लिए बहुत आदमी को अपना तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत महान संत जो हमारे देश के हैं उनके ऊपर अपने गुरुओं का भी बहुत आशीर्वाद है, तो वे कोई शंकराचार्य की पदवी पर पहुंचते हैं। और आज के हालात में शंकराचार्यों को गौण करके दिखाना ये बहुत ही मूर्खता भरी बात है राजनीतिक लोगों के द्वारा। तो देवकीनंदन में भी एक मामला उठाया था, वहाँ कोई सनातन धर्म को लेकर, बोर्ड को लेकर, इस तरह का मामला। सनातन बोर्ड के लिए हमने शंकराचार्य को पहले लगातार हम 2 साल से अभियान में लगे हैं, और सनातन बोर्ड के लिए हमने उनको कहा था भी आप जिस तरह से अन्य धर्मों के भी अपने बोर्ड हैं, तो सनातन धर्म का भी एक बोर्ड बनाया जाए, जिसके ऊपर लगातार चर्चा मंथन हो रही थी, जिसे राजनीतिक लोगों के द्वारा अन्य साथियों का जो है ना भ्रमित करके देवकीनंदन ठाकुर जी को उन्होंने काफ़ी प्रोग्राम करवाए, उनका बड़ा पैसा और वक्त बर्बाद किया उन्होंने, और बार बार उनको टीवी चैनलों पे ले गए, धर्म संसद उनकी रखवाई, लेकिन जब उनका असली वक्त आया था, कुंभ के अंदर उन्होंने अपना रखा था एजेंडा सनातन बोर्ड बनाने का, लेकिन वहाँ सरकार ने अपने समर्थित लोगों के द्वारा उनको दबाने की कोशिश की और योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा बोर्ड ना बनाया जाए, ऐसा उन्होंने अपने संबोधन में बताया था, जो बहुत ही निंदनीय ही माना जाएगा। तो क्या लगता है, क्या ये आगे सिरे चढ़ पाएगा? सनातन बोर्ड बनना चाहिए, क्योंकि बहुत श्री राम मंदिर का जो उद्घाटन का वक्त था, तो पूरी दुनिया के हिंदू धर्म को मानने वाले लोग या श्री रामचंद्र जी को मानने वाले लोगों में एक बहुत बड़ी धार्मिक भावनाएं जो है जागृत हुई थी, लेकिन सरकार ने उसको अपना एक निजी बोर्ड बना के उन भावनाओं को, सैलाब को रोकने का काम किया था, और आज वही सरकार सनातन बोर्ड को ना बनाने देने की बात कर रही है, जबकि एक वक्त उन्होंने ही उसको ट्रस्ट बना के बहुत बड़े एजेंडे को छोटा बनाया था। आज बड़े एजेंडे को छोटा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लगातार खजुराहो का जो एक मामला है लगातार आपने दिल्ली तक उठाया भी आपने करने की है, तो उस अभियान को लेकर अब किस तरीके से उस बात को सिरे चढ़ाएंगे? देखिए, आप अभी पंजाब के अंदर प्रकाश सिंह बादल जी के बेटे जो हैं बादल साहब, वो गुरुद्वारे के सामने उन्होंने अपना सेवा का काम शुरू किया था। वो सेवा का काम उन्होंने अपने धर्म गुरुओं के आदेश पे ही किया था, लेकिन हमारे देश के अंदर जो राजनीतिक बड़े लोग हैं वो उससे शिक्षा नहीं ले रहे। भाई, एक प्रकाश सिंह बादल का बेटा जो चीफ मिनिस्टर का दावेदार भी है, इतने बड़ा ओहदे का है, वो भी अपने गुरु के मानने वालों के कहने पर वहाँ सेवा कर रहे थे, गेट के आगे बैठे थे। लेकिन ये लोग जितने भी हमारे सनातन धर्म के लोग हैं, वे शंकराचार्य से ही सेवा करवाना चाहते हैं, अपने गुरुओं से सेवा कराना चाहते हैं, खुद वहाँ जाकर सेवा नहीं करना चाहते। आज प्रधानमंत्री का और गृह मंत्री का आचरण वैसा ही होना चाहिए जैसे पंजाब में जो है मुख्यमंत्री का और अन्य मंत्रियों का होता है।
वो आचरण उनका वहाँ नहीं है कुंभ के अंदर। वे शंकराचार्य से ही वो आचरण करना चाहते हैं कि शंकराचार्य ही उनकी वंदना करे, ना कि वे वहाँ अपने गुरु की वंदना करें। तो ये इससे धर्म में कोई नुकसान होता है धर्म का, और आने वाली जनरेशन जो है उसी को देख के उन्हीं का ही तो अनुसरण करेगी। आज प्रधानमंत्री शंकराचार्यों को अगर सम्मान देते हैं तो पब्लिक सम्मान देगी, और वो उनका सम्मान नहीं करते हैं तो जैसा आचरण वे करेंगे वैसे आचरण जो नौजवान करेंगे। इसीलिए पंजाब के जो है नौजवान है वो अपने गुरुओं का अच्छा आदर करते हैं, क्योंकि वे अपने बड़े बड़े नेताओं को देखते हैं, वो उनके कहने से जूते साफ करते हैं, वो उनके कहने से झाड़ू मारते हैं, वो उनको कहने से बर्तन साफ करते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ शंकराचार्यों से ही जो है ना गालियाँ दी जा रही हैं उनको, उनको उनकी पिटाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं से जूते साफ करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कितना आप आचरण देखिए किस तरह का हो रहा है। तो क्या लगता है इस तरह के जो बड़े धार्मिक मेले लगते हैं इसमें राजनीतिक लोग अपना किस तरह का वो देखते हैं? राजनीतिक लोगों को हमेशा सनातन धर्म के बड़े गुरुओं से हमेशा डर लगा रहता है। अब वे अपना राजनीतिक फायदा भी उसके अंदर निकालने की कोशिश करते हैं। अब हम लगातार 6-7 साल से हमारा अभियान चला हुआ है खजुराहो मंदिरों का। ये खजुराहो मंदिर जो हैं उनके अंदर गर्भगृह के अंदर जो है भगवान विष्णु की खंडित मूर्तियां हैं, और पूरे देश विदेश से लोग आते हैं उसको देखते हैं, और वो भारत सरकार के ही अधीन है, लेकिन वहाँ हमें अंदर तक नहीं जाने देते। अभी आपने ज्ञानवापी का देखा होगा, वहाँ संबल का भी देखा है। अभी संबल में कुछ प्राचीन मंदिर जो लोगों के अपने घरों में बने थे, वहाँ भी लोगों ने जाके पूजा अर्चना की है। लेकिन आज तक खजुराहो मंदिरों के अंदर जाके किसी भी सरकारी बीजेपी के आदमी ने या कोई भारत सरकार का आदमी, किसी ने भी, या वहाँ की लोकल जनता भी इतनी जागरूक नहीं है कि वो जाके उन मंदिरों में एक दिया भी अपना लगा दे। इसके पैरेलल में जो है वहाँ जैन मंदिर है। जैन लोगों ने वहाँ अपने जो है गुरु की जो प्रतिमा खंडित थी उसको साइड कर रखा है और अपनी नई प्रतिमाएं लगाई हैं, और उस चारों तरफ उस मंदिर का जीर्णोद्धार उन्होंने किया है, और लगभग उन्होंने अपना कब्जा किया हुआ है। जहाँ एएसआई का भी वहाँ जो है पुरातत्व विभाग भी अपने तरीके से काम नहीं कर पा रहा। लेकिन जो हिंदू और सनातन बोर्ड के जो मंदिर हैं वहाँ जो है कोई उसका रख रखाव नहीं है, और कोई उसके तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं है। तो खजुराहो को जो आपने अभियान चलाया उसको लेकर आप क्या करने वाले हैं? अभी हम पिछली साल हमारा पूरा अभियान चला है जागरूकता का वहाँ। अब 20 फरवरी से 26 फरवरी तक का जो है पूरा फेस्टिवल चलेगा। उस फेस्टिवल के साथ ही हमारा भी अपना फेस्टिवल चलेगा, धार्मिक फेस्टिवल, सरकारी फेस्टिवल के साथ साथ जनता का फेस्टिवल भी चलेगा वहाँ। और लोगों को हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि राजनीतिक लोग कैसे राजनीतिक एजेंडे से मस्जिदों में जाकर जो है मंदिरों का एजेंडा रखते हैं, लेकिन ये मंदिर हैं, इन मंदिरों के हाल देखिए और क्या जनता को जागरूक किया है। और मैं शंकराचार्य से भी मिलने जाऊंगा और उनको भी वहाँ इनवाइट करूंगा कि आप भी जो है खजुराहो मंदिरों के लिए आइए और हमारे अभियान को और हमें आशीर्वाद दे के जाइए।